हमास इजरायल की जंग अब ईरान अमेरिका में बदल सकती है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी हूती लगातार लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले कर रहा है। इसी वजह से रेड सी रूट ब्लॉक हो चुका है। अब अमेरिका के पास हूती पर लगाम कसने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन अमेरिका को हूती को रोकने के लिए यमन में उसके ठिकानों पर हमला करना होगा, जो सीधे तौर पर यमन पर हमला होगा। ऐसे में ईरान ने धमकी देकर बता दिया है कि वो यमन पर हमले का बदला जरूर लेगा, जिसमें उसके साथ रूस भी शामिल होगा। यानी रण का नया मोर्चा विश्व युद्ध की आशंका को पैदा कर रहा है। गाजा में बम बरस रहे हैं। धुआं लाल सागर में उठ रहा है। और ये धुएं का बवंडर कभी भी विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। क्योंकि हूती के हमले रुक नहीं रहे हैं। अब अमेरिका ने भी पक्का इरादा कर लिया है कि वो यमन में मौजूद हूती के ठिकानों को तहस नहस कर देगा। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बयान जारी हुआ है। अमेरिका तैयारी कर रहा है कि यमन के विद्रोही गुट हूती पर सीधा हमला कर सके। इसके लिए यमन में उसके ठिकाने निशाने पर हैं, जिससे लाल सागर में कार्गो शिप पर हमले रुक सके। अमेरिकी वेबसाइट सेमाफोर के हवाले से खबर ये आ रही है, जिसमें अमेरिका ने पहली बार हूती पर हमला करने की बात कही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि हूती पर हमला मतलब ईरान से टकराव। दरअसल अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर वो लाल सागर में स्थिति को नहीं संभाल पाया तो अरब में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। ईरान यही चाहता है, इसलिए हूती को उकसा भी रहा है, उसे हथियार भी दे रहा है। पिछले एक महीने में 20 से ज्यादा कारोबारी जहाजों पर हूती ने हमले किए हैं। पिछले 4 दिन में लगातार 4 हमले किए गए हैं। कुछ घंटे पहले भी स्वान अटलांटिक शिप पर हूती ने ड्रोन दागे, जिसे टास्क फोर्स में मौजूद यूएसएस कार्नी ने नाकाम कर दिया। यानी हूती के मंसूबे जाहिर हैं कि वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह, हूती को इजराइल से गाजा का बदला लेना है। दूसरी वजह, हूती को ईरान से लगातार मदद मिल रही है। तीसरी वजह, हूती को ईरान से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। चौथी वजह, हूती को रूस भी मदद भेज रहा है। पांचवी वजह, मदद के लिए पुतिन ने वैगनर को लगाया है। यानी हूती लंबे युद्ध के लिए तैयार है। जैसे हमास ने इजराइल को गाजा में घेरा हुआ है, अभी तक हमास का खात्मा करने में इजराइल नाकाम है। इसी तरह ईरान लाल सागर में अमेरिका को उलझाना चाहता है। इस तनातनी की वजह से लाल सागर कारोबारी रूट पूरी तरह ब्लॉक हो गया है। इसका असर यह हुआ है कि 5 बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर में अपने जहाजों को जाने से रोक दिया है। सुएज कैनाल अथॉरिटी ने जानकारी दी है। अब तक 55 जहाजों का रास्ता बदल दिया गया है। अफ्रीका के रास्ते से यूरोप भेजा जा रहा है। जिन कंपनियों ने लाल सागर में नहीं जाने का ऐलान किया है, उनके नाम हैं हांगकांग की OOCL, फ्रांस की डेनिश मर्स्क, जर्मनी की हैपैग लॉयड, इटली की मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। अब लाल सागर से जाने वाले करीब 15% शिप का रूट बदला जा चुका है। ऐसा करने से शिपिंग कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, जिसकी भरपाई वो किराया बढ़ाकर करेंगी। जाहिर है ऐसे में तेल और दूसरी चीजों के दाम बढ़ेंगे, जो आगे चलकर एक आर्थिक संकट बन सकता है।
अब सब कुछ अमेरिका पर निर्भर करता है कि वो हूती के सामने घुटने टेक दे या फिर आर पार की जंग को कमर कस ले। लेकिन अमेरिका के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हूती पर हमले का मतलब सीधे यमन पर अटैक है, क्योंकि हूती के ठिकाने वही हैं। अमेरिका की धमकी के बाद यमन ने मिसाइल तैनात करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उधर ईरान ने धमकी दी है कि यमन पर हमला हुआ तो वो बदला लेकर रहेगा। इस बीच रूस ने भी कह दिया है कि यमन पर हमले को अरब में अमेरिका का एक्सपेंशन माना जाएगा।